राजीव एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। राजीव देखने में पहलवान जैसा लगता था। राजीव एक मानसिक व्यक्ति था, ना ही वो भूत प्रेतों को मानता था और ना ही भगवानों को मानता था। अगर कोई उसके सामने भूत प्रेत की बात करता तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे वो भूत प्रेत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तब की है जब राजीव कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। राजीव अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। शादी से लौटते लौटते राजीव को काफ़ी देर हो चुकी थी। लगभग 12 बजे राजीव अकेले ही शादी में आया था। शादी से राजीव का घर लगभग 50 किलोमीटर दूर था। रात को राजीव घर की ओर आ रहा था। ठंड काफ़ी थी। धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव ने सोचा कि ऐसे तो मुझे घर पहुंचने में घंटों लग जाएंगे, चलो कोई शॉर्टकट लेता हूँ। वो अपने मोबाइल में जीपीएस लोकेशन सेट की। जीपीएस ने एक शॉर्टकट दिखाया जो कि जंगल के रास्ते बीचों बीच होता हुआ उसके घर तक जा रहा था। राजीव ने उसी रास्ते पर जाने की सोची और कार जंगल की ओर ले ली। राजीव ने देखा कि रास्ता एकदम सुनसान था। उसके सोचा कि अगर रास्ता इतना सुनसान है तो वह तेज़ ड्राइविंग कर पाएगा ताकि वह घर जल्दी पहुंचे। लेकिन धुंध की वजह से आगे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। वह जीपीएस लोकेशन को देखकर ही कार चलाया जा रहा था। अचानक राजीव के कार सामने से कोई गुजरा। राजीव घबरा गया और जोर से ब्रेक दबाया। खिड़की का शीशा नीचे किया। राजीव ने देखा कि एक लड़की कार के सामने खड़ी हुई है। राजीव ने उस लड़की से कहा, मैडम आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों है? ऐसे अचानक कार के सामने क्यों आ गए? कुछ हो जाता तो? राजीव की बातें सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मैं बहुत जल्दी में थी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे प्लीज़? राजीव ने देखा कि लड़की अकेली थी, अगर कुछ हो गया तो, इसलिए राजीव ने उसे लिफ्ट देने को तैयार हो गया। वह लड़की कार में आकर बैठ गई। राजीव ने पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम पूनम है और मैं और मेरी पूरी फैमिली यहाँ घूमने आए हुए थे। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर आगे एक होटल है, हम सब वहीं ठहरे हुए हैं। मैं और मेरा भाई आनंद कुमार घूमने यहाँ बाहर निकले थे, पर पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे होटल तक छोड़ दीजिए। वैसे भी दोनों बात करते करते एक होटल तक पहुँचे। राजीव ने बोला, ये लो आ गया तुम्हारा होटल। कार रुकाते ही वह लड़की उतर गई। उसने राजीव से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, बाय। राजीव सोचने लगा कि इस जंगल के बीचों बीच ये होटल किसने बनाया और क्यों बनाया। तभी राजीव ने वहाँ पर टहलते हुए वॉचमैन को देखा और उसे बुलाया। राजीव ने पूछा कि भाई ये होटल यहाँ पर क्यों बनवाया गया है? राजीव की बात सुनकर वॉचमैन ने बोला, साहब वो क्या है ना, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और माहौल और वातावरण भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे मालिक ने यहाँ होटल बनाया है। थोड़ी देर उस वॉचमैन के साथ बात करने के बाद राजीव वहाँ से चला गया, लेकिन उस लड़की के बारे में पूछना भूल ही गया। थोड़ी दूर जाते ही राजीव को पुलिस वाले ने रोक लिया और कहा, प्लीज़ गाड़ी साइड में लगाइए, आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, सड़क बंद है, आप थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाइएगा। पुलिस वाले की बात सुनकर राजीव कार से उतरा और आगे पैदल जाकर देखा कि एक ट्रक और एक मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ था। कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ था और वह कोई नहीं, आनंद कुमार था। आनंद कुमार के साथ कोई और भी था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उस लाश को देखते ही राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हैरान हो गया, क्योंकि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम है। राजीव ने बोला कि यह तो पूनम है, अभी आधे घंटे पहले तो ये मेरे साथ कार में थी, यह यहाँ कैसे आ गई? राजीव की बात सुनकर आनंद ने बोला, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारा एक्सीडेंट तो रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे हुआ था और पूनम तभी मर चुकी थी, तो वे तुम्हारे साथ कार में कैसे आ सकती है? मैं तो मेरे रिश्तेदार के आने के इंतजार में 3 घंटे से यहीं पर हूँ। पूनम तो हमारे परिवार की एक लाडली लड़की थी, उसके मौत से सबको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा है। यह सब बात सुनकर हैरान हो गया और वो घबराने लगा। उसने बोला कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी अचानक राजीव ने उसी वॉचमैन को वहाँ पर देखा जिसे वो होटल के गेट पर मिला था। राजीव ने उस वॉचमैन से पूछा, भैया जब मैं होटल के पास आया था तो तुमने मेरे साथ एक लड़की को देखा था ना? राजीव की बात को सुनकर उस वॉचमैन ने बोला, लड़की? यह आप कैसी बात कर रहे हो सर? आप तो होटल में बिल्कुल अकेले आए थे,
आपके साथ कोई और लड़की नहीं थी। मुझे तो अभी अभी पूनम मैडम की मौत की खबर मिली तो मैं यहाँ भागे भागे चला आया। वॉचमैन की बात सुनकर राजीव बहुत ज़्यादा घबरा गया। राजीव सोचने लगा कि अगर पूनम 3 घंटे पहले ही मर चुकी है तो वह लड़की कौन थी जो रात के 12 बजे मुझसे लिफ्ट मांगती हुई नजर आई। जिंदगी में पहली बार राजीव को किसी हादसे ने भूत प्रेत आत्माओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर वो क्या था, कौन थी, वे कोई वहम था या आत्मा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। मेरा नाम हीरल मेहता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। जीएस रोड पर हमारी किराने की बड़ी दुकान है और आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित तो वैसे एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसकी कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाया करता था और वो थोड़े मुंहफुट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हमने उसे काम तो दे दिया, पर हमें क्या मालूम था कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत हमारी दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। 1 साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उसे कहा कि आपके बेटे को कल यहीं काम पे भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर रख लिया गया। पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया था। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ने लगा और वह ग्राहक बिना कुछ सामान लिए दुकान से वापस चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से से तिमलाते हुए अपनी साइकिल को लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आकर धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था, तो हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़कर गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए थे कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने को मेडिकल स्टोर भेज दिया ताकि उसकी हम मरहम पट्टी कर सकें। अभी मैं दवाई लेकर अपने दुकान ही आया था कि मेरे पापा की फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया और बात की। फ़ोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फ़ौरन कहा हाँ। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और वह दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने जब मुड़कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी 2 साइकिल दोनों गायब हो गई है। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित का प्रेत था। हम घटना स्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी। स्टॉप पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग ने इस बात को पुष्टि कर भी दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार कराया। उसकी माँ को भी 2 लाख रुपये दिए और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराए का सामान भी मुफ्त में भिजवा देते हैं। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान पर नज़र आता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा हमें नज़र आता है और हमारे कई ग्राहकों को ललित डराता भी है। शायद मरने के बाद भी ललित का गुस्सैल स्वभाव उसका पीछा नहीं छोड़ा। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकालता तो शायद आज ये जिंदा होता। पर मैं पापा को स्वतंत्र देकर समझाता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं। उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होता है, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। वह एक एक्सीडेंट था, उससे हमारा कोई दोष नहीं है।